हेलो क्लास 10th स्टूडेंट बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मैं विजय शंकर एक बार फिर स्वागत करता हूं एमबी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए चैप्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर सेकेंड का बहुपद जो आपका चैप्टर चल रहा था उसकी एक्सरसाइज 2.2 लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं बच्चे इसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस कॉन्सेप्ट से ये सारे प्रश्न हमारे हल होंगे। तो बड़े ही ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चे, सबसे पहला प्रश्न इसमें एनसीईआरटी की बुक में दिया है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने शून्यकों के बारे में बताया था कि किस प्रकार से हम किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करते हैं। तो यदि किसी ने नहीं देखा है तो आज मैं फिर एक चीज़ बताए दे रहा हूँ बच्चे कि आपको मैंने बताया था कि जो बहुपद का व्यापक रूप होता है, बहुपद का द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है बच्चे, वो ax² + bx + c होता है। ये बच्चे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब ये है कि द्विघात बहुपद इस रूप का होता है। ये यहाँ पे बात आपको स्पष्ट हो रही है बच्चे। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। और इसमें बच्चे दो चीज़ें याद रखिए कि यदि यह द्विघात बहुपद है तो इसके बच्चे पहली बात तो दो शून्यक होंगे और उन शून्यकों को हम मान लेते हैं कि एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा। ये अल्फ़ा बीटा गणित की भाषा में हम मान लेते हैं। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा बीटा ही माने जाएं, कोई और शून्यक हम मान सकते हैं, ए बी भी माना जा सकता था, लेकिन गणित में प्रारंभ से ये चलता आ रहा है तो इस प्रकार से हम अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक मान लेते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि जब हम द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो दो शून्यक देखेंगे, उनको मानेंगे बच्चे कि एक अल्फ़ा और एक बीटा। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यदि मैं बच्चा शून्यकों का योगफल करूँ, क्या करूँ, शून्यकों का योग करूँ, तो शून्यकों का जो योग होता है, मतलब इस द्विघात समीकरण के जो शून्यक हैं उन दोनों शून्यकों को अगर जोड़ते हैं बच्चे तो वो माइनस का x का गुणांक और बटे x² का गुणांक इसके बराबर होता है। तो आप समझ पाए बात कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो बच्चा आएगा वो माइनस का x का गुणांक क्या है, यहाँ पे b है, और x² का गुणांक क्या है बच्चे, यहाँ पे a है। तो मतलब अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग किया जाए तो उस द्विघात समीकरण से -b/a आएगा। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है। दूसरा बच्चे मैं बात करूँ कि अगर शून्यकों का गुणा किया जाए, अल्फ़ा × बीटा किया जाए, तो शून्यकों का गुणा करने में अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पे अचर पद बच्चे c है और x² का गुणांक यहाँ पे a है। तो ये दोनों बातें आपको यहाँ पे स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये दोनों बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ये शून्यक हैं और शून्यकों का योगफल, और ये गुणांक हैं बच्चे, गुणांकों का अनुपात है। यहाँ पे शून्यक है, इस प्रकार से यहाँ गुणांकों का अनुपात है। तो अगर ये बात आपको स्पष्ट हो गई है तो अब मैं बात करूँगा इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज के पहले प्रश्न की। तो देखिए पहला प्रश्न जो इसने कहा है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं शून्यक ज्ञात करूंगा। पहले सवाल को देखेंगे बच्चे ध्यान से। पहला सवाल है x² - 2x - 8। तो देखिए इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे इसके गुणनखंड करना होगा। क्या करना होगा बच्चे? गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यदि मुझे इसके शून्य ज्ञात करना है तो मैं इसे 0 के बराबर लिख देता हूँ। किसके बराबर? 0 के बराबर लिख देता हूँ। फिर इसका बच्चा गुणनखंड ज्ञात करता हूँ। किसका? इसका गुणनखंड ज्ञात करता हूँ। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप यह देखते हैं कि जो अचर पद होता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं, अचर पद के ऐसे फैक्टर करते हैं। बट एक बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि x² के गुणांक में अगर कोई पद है, x² के गुणांक में कोई संख्या है
तो वो संख्या भी बच्चे इस अचर पद के साथ गुणा कर ली जाएगी और फिर उन के गुणनफल को एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा और अचर पद उनके गुणनफल को ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे गुणनखंड करेंगे कि बच्चे हमारा माइनस या प्लस करने में ये x का गुणांक सेट हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप अचर पद देख रहे हैं कि क्या है, 8 है। यदि मैं 8 के गुणनखंड करूँ तो 2 गुणे 2 यानी 3 बार 2 का गुणा हो जाता है। अब इस 8 के मुझे ऐसे 2 फैक्टर करना है, तो आप यदि यहाँ पे देखें कि 2 अगर फैक्टर के रूप में इसे लिखना चाहूँ तो बच्चे 2 गुणे 2 यानी एक 4 लिख दूँ और एक 2 लिख दूँ। यही 2 गुणनखंड में लिख सकता हूँ, या पहले मैं 2 लिख दूँ बाद में 4 लिख दूँ, वो भी बात वही है। होगा तो 2 गुणे 4, 4 गुणे 2, बात एक ही है। तो यानी 8 के मुझे 2 भागों में मैंने 8 को इस प्रकार से गुणे के रूप में लिख लिया है कि एक 4 है और एक 2 है। तो इस 4 और 2 को ऐसी संख्या के साथ मुझे सेट करना है, यानी प्लस माइनस के साथ ऐसे सेट करना है कि ये x का गुणांक सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे आ रहा है 2, यानी कि यदि 4 से मैं 2 को घटा दूँ, 4 से 2 को घटा दूँ तो क्या 2 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या मैं इसको सेट कर सकता हूँ इस प्रकार से कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं बना लेता हूँ 4 माइनस 2, इसको ब्रैकेट के साथ, क्योंकि 2 को ही मैंने बनाया है 4 और 2 में। उसके बाद x वैसे ही रहेगा और माइनस के 8 और ये बराबर 0, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि बच्चे एक्स स्क्वायर और ये x का और इस माइनस का ब्रैकेट ओपन होने में गुणा हो जाएगा। -4 और x का गुणा तो 4x और इस माइनस का गुणा इसके साथ तो प्लस का 2x, x का गुणा 2 के साथ और माइनस का 8 बराबर 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो द्विघात समीकरण 3 पदों में थी वो अब 4 पदों में बट गई है। तो मैंने बच्चे इसलिए किया था क्योंकि मैं इसके गुणनखंड कर सकूं। अब यहाँ पे 2 पदों को हमें लेना है और इन दोनों पदों से हमें कॉमन लेने का प्रयास करना है। ये देखना है कि इन दोनों पदों से मुझे क्या कॉमन मिल सकता है। तो यदि आप यहाँ देखें 4 है, यहाँ 4 नहीं है, या कोई भी संख्या यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे 4 के साथ कोई भी संख्या कॉमन नहीं ली जा सकती है। यहाँ पे मैं देखूँ x यानी चर पद है, यहाँ पे भी x है, तो इधर एक x है, इधर 2 हैं, तो यानी मैं एक x कॉमन तो ले सकता हूँ, एक x तो कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ से एक x कॉमन हुआ तो ये बच्चा बच्चे x और माइनस का इधर x कॉमन चला गया तो बचेगा 4। इधर बच्चा प्लस, और इन दोनों से अगर देखूँ मैं, यहाँ पे x के गुणांक में 2 है, यानी 2 संख्या है, और इधर 8 में भी कहीं ना कहीं 2 गुणे में होगी, तो 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ। और यहाँ x माइनस जैसे 8 से 2 जाएगा तो 4 गुना 8 यानी 4 बच जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक पद बच्चे ये है, एक पद ये है। इन दोनों पदों से अगर देखें तो कॉमन चीज़ दिख रही है आपको 4 माइनस x माइनस 4 ये आपको दिख रही है। तो x माइनस 4 जैसे इन दोनों टर्म से कॉमन ले लोगे तो इस टर्म में जैसे x माइनस 4 बाहर आ जाएगा तो बचेगा x, और इस टर्म से जैसे x माइनस 4 बाहर आएगा तो बचेगा प्लस का 2। तो ये बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने जो द्विघात समीकरण था, द्विघात समीकरण को मैंने गुणनखंड के रूप में यहाँ पे दिखाया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि द्विघात समीकरणों को मैं इस प्रकार से बच्चे लिख सकता हूँ, कैसे x माइनस 4 और x प्लस 2 के रूप का लिख सकता हूँ। ये गुणनखंड के रूप का लिख गया, मतलब इस द्विघात समीकरण को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये बात यहाँ पे आपको क्लियर हो रही है। अब जब मैं शून्य की बात करूँ बच्चे, जब मैं शून्य की बात करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि यदि यहाँ पे देखिए कि यदि इसको क्योंकि ये दोनों गुणे के रूप में हैं, इसको मैं 0 के बटे में भेजूँ, क्योंकि ये गुणे में है उधर बटे में जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जाकर उधर 0 हो जाएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा। और यहाँ पे x अगर मान निकालूँ x का, 2 को उधर ट्रांसफ़र करूँ तो 2 माइनस में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं x का मान -2 आएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन में मैं अगर देखूँ कि इसको रोक करके इसको मैं 0 के बटे में भेजूँ तो कहीं ना कहीं ये x माइनस 4 और बराबर 0 आ जाएगा, और x बराबर x का मान 4 उधर जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान कहीं ना कहीं बच्चे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा।
तो मुझे x के मान 2 प्राप्त हो रहे हैं, एक -2 और एक 4 प्राप्त हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चे x के मान ज्ञात हुए हैं यही हमारे शून्यक होते हैं। क्या होते हैं ये? यही हमारे शून्यक होते हैं। एक शून्यक को मैं अल्फा मान लेता हूँ, एक शून्यक को मैं बीटा मान लेता हूँ। आप किसी को भी अल्फा या बीटा मान सकते हैं, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़ बच्चे, जब मुझे शून्यक मिल गए x के, मुझे इस द्विघात समीकरण के दोनों शून्यक मुझे मिल गए, x के मान मिल गए, तो बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए जो गुणांक हैं इस द्विघात समीकरण के जो गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध था, वो संबंध बच्चे इस प्रकार से था। मैंने आपको अभी बताया कि इनके बीच संबंध जो होता है, अगर मैं शून्यकों को जोड़ दूं तो वह माइनस का b/a के बराबर हो जाता है। ये माइनस का b/a क्या है? ये कहीं ना कहीं इस द्विघात समीकरण के गुणांक हैं, यानी कि -b आपका बच्चे x का गुणांक के रूप का, पिछले वाले उसमें मैंने बताया आपको अभी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बच्चे, दूसरा संबंध यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का होता है c/a के साथ, यानी इस प्रकार से ये इनके क्या हैं? गुणांकों के संबंध हैं। तो इन संबंधों की सत्यता की जांच करना है, क्या ये संबंध यहाँ पे सत्य होंगे। तो पहले मैं एक संबंध को लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो आप देख रहे हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा को देखा जाए, यानी शून्यकों का योगफल देखा जाए, पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखूं तो शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है। तो देखो अल्फ़ा अगर मैंने माना है यहाँ पे -2, अल्फ़ा अगर माना है मैंने -2 और बीटा माना है बच्चे 4, तो अल्फ़ा की जगह में -2 रखो और बीटा की जगह में 4 रखो। तो 4 से 2 घटेगा तो बच्चे प्लस का 2 आएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि इस संबंध का लेफ्ट हैंड साइड 2 आ रहा है, यानी शून्यकों का योगफल बच्चे 2 आ रहा है। दूसरी चीज़, जब मैं गुणांक की बात करूं यानी राइट हैंड साइड की बात करूं, तो आप देख रहे हैं कि -b/a है, और -b यहाँ पे आप देखें कि द्विघात समीकरण के x के गुणांक में जो -b की जगह में है वो क्या है बच्चे? -2 है। b की जगह में -2 है तो माइनस पहले से लगा है और b की जगह में -2 रखा जाएगा। और a की जगह में अगर आप देखें, यानी a आप देख रहे हैं कि व्यापक समीकरण में जो a की जगह होती थी वो x² का गुणांक होता था, तो यहाँ पे x² के गुणांक में कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पे 1 तो होगा, 1 तो होगा ना, 1 तो माना ही जाएगा। तो 1 यहाँ पे बच्चे इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड भी प्लस का 2 आ गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 2 और राइट हैंड साइड का मान भी 2, मतलब इस संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। यानी कि ये जो संबंध है कि जो शून्यक है, शून्यकों का योगफल उनके गुणांकों के अनुपात के बराबर है, तो यहाँ पे वो चीज़ बराबर आ रही है, यही तो इस बात की सत्यता की जांच है। दूसरी बच्चे संबंध जो है, दूसरा संबंध, उसकी सत्यता की जांच इस प्रकार से करनी है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो c/a के बराबर हो जाएगा, तो इसकी जांच करना है। तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की जब बात करूं तो अल्फ़ा यहाँ पे मैंने -2 माना है और बीटा यहाँ पे 4 माना है। 4 का 2 के साथ गुणा करोगे तो -4 दूना 8 आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। और अगर c/a की बात करूँ, मैं c/a की बात करूँ तो यहाँ पे अचर पद की जगह में आप देख रहे हैं कि क्या है, c की जगह में यहाँ बच्चे -8 है, c की जगह में -8 है, और बटे में a की जगह में x² के गुणांक की जगह में 1 है, तो कहीं ना कहीं ये 1 आ जाएगा और ये -8 इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी -8 आ रहा है, और जो इसके बराबर का शून्यांक बता रहा गुणांक बता रहा था c/a, वो भी -8 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे ये संबंधों की सत्यता की जांच हो जाती है। जो यहाँ पे गुणांकों के बीच में शून्यकों का संबंध दिया गया था, उसकी सत्यता की जांच यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताई गई है। आशा करते हैं बच्चे ये प्रश्न आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी तरह मैं दूसरे प्रश्न की बात करूँगा, देखता हूँ कि किस प्रकार से दूसरा प्रश्न आपको स्पष्ट क्यों नहीं होगा। भाई बिल्कुल होगा, आप घबराइए नहीं, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, दोस्तों को ये वीडियो शेयर करते रहिए। शेयर करने से भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा।
क्यों ऐसा होगा भाई? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप अपने मित्रों को भी इस ज्ञान को बांटोगे, उसको शेयर करोगे, तो आपको आएगा, आपको ज़्यादा आएगा। तो दूसरा सवाल बच्चे यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 है। ये यहाँ पे s आप देख रहे हैं कि जो s है ये बच्चे चर पद की जगह में होगा। यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही है। अब मैं यहाँ पे मैंने कहा यदि मुझे शून्य ज्ञात करना है तो पहले मुझे इसके गुणनखंड के रूप में इसे लिखना पड़ेगा इसके शून्य निकालने के लिए। तो पहले मुझे इसके गुणनखंड करने हैं। मैंने कहा था कि जो अचर पद हो बच्चे इसको 0 के बराबर लिख लेता हूँ। अचर पद यहाँ पे 1 है, s² यानी जो चर पद के स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे 4 है। 4 एकम 4 यानी 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, 2 ऐसे 4 के गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पे प्लस करने या माइनस करने में 4 सेट हो जाए। तो देखो 4 के अगर 2 गुणे 2 कर दो, 4 के गुणनखंड 2 गुणे 2 कर दो, तो और इनको जोड़ दो 2 + 2, तो 2 + 2 जोड़ने से 4 हो जाएगा और 2 गुणे 2 करने से भी 4 हो जाएगा। यानी कि इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं 4s² माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 + 2 बच्चे, और s + 1 बराबर 0। यहाँ पे 4s² माइनस 2s, माइनस का गुणा s के गुणा दोनों को हो जाएगा, फिर माइनस का गुणा तो माइनस का 2s + 1 बराबर 0। ये चीज़ आप सीख लीजिए गुणनखंड करना किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। इन दोनों टर्म से फिर कॉमन उसी प्रकार लेना है मुझे। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 4 में भी 2 मिलेगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। s यहाँ पे भी है तो एक s कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन गया तो 2 बचा, s 1 कॉमन गया तो एक s बचा। माइनस के यहाँ बच्चे क्या बचेगा? 2s तो पूरा कॉमन गया तो 1 बचेगा। इसी के साथ माइनस यहाँ पे कॉमन लिया इन दोनों पदों से, तो माइनस माइनस का क्या कॉमन हो सकता है? यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे तो 2s नहीं है, ना तो 2 है ना तो s है, तो 2 या s कॉमन नहीं हो सकता, तो कम से कम 1 तो हो ही सकता है। तो 2s और -1, क्योंकि माइनस जब कॉमन ले लिया इन दोनों से तो इससे भी माइनस कॉमन और इससे भी माइनस कॉमन, तो इसका माइनस हट गया और इसका भी प्लस था तो माइनस हो गया और बराबर 0। अब दोनों पदों से आप देख रहे हैं, इससे और इससे देख रहे हैं क्या कॉमन हो रहा है? 2s - 1 कॉमन हो रहा है, और ये पूरा कॉमन ले लिया जाएगा तो 2s यहाँ पे 2s बच गया और इधर -1 बच गया बराबर 0। वही प्रोसेस करना है बच्चे कि इसको रोकना है, इसको भेजना है। इसको भेजा 0 के बटे में तो 0 हो गया, तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो जाएगा प्लस का 1। तो s बराबर अगर निकालें तो 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे में ही इधर बटे में आ जाएगा, तो s का मान 1/2 आ गया। क्योंकि 2s - 1 ये भी है, 2s - 1 ये भी है, तो दूसरे का भी बच्चा s बराबर 1/2 ही आएगा, दूसरा भी 1/2 आएगा। यानी s के 2 मान इस प्रकार से निकल रहे हैं, s के 1/2 और 1/2 दोनों जो गुणांक हैं, दोनों जो शून्यक हैं बच्चे वो सेम निकल रहे हैं। तो एक को अल्फा ले लिया, एक को बीटा ले लिया, तो ये शून्यक आपके यहाँ पे निकल कर आ गए। दूसरा हमें क्या करना था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। तो अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a, और फिर दूसरा अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे देखो अल्फा + बीटा क्या है, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या है? तो बच्चे 1/2 + 1/2 ये कितना हो जाएगा? 1/2 1/2। तो अगर ओरली हम देखें तो आधा ये तो जुड़ करके 1 हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं एलसीएम लेके भी देखूं कि 2 एलसीएम ले लो तो 1 + 1 2 और 2/2 1 तब भी आ जाएगा। यानी शून्यकों का योग बच्चे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। यहाँ पे जो गुणांकों का अनुपात दिया था वो देखते हैं कि क्या है। तो गुणांक यहाँ पे यानी -b की जगह में आपको क्या मिलेगा? -4 मिलेगा। तो माइनस पहले से है, b की जगह में -4 है और a की जगह में बच्चे 4 है, x² के गुणांक की जगह में भी 4 है। तो आप देख रहे हैं कि -4 माइनस के साथ गुणा तो +4/4, 4 से 4 कटा तो 1, यानी कि -b/a भी 1 आ रहा है और बच्चे शून्यकों का योगफल भी 1 आ रहा है। इसका मतलब
इस संबंध की सत्यता की जांच एकदम बिल्कुल सही है। गुणांक वाले की बात करेंगे, शून्यकों का गुणांक, तो शून्यकों का गुणा आप देख रहे हैं कि 1/2 अल्फा भी और 1/2 बीटा भी। जब दोनों का गुणा किया तो 1/4 आ गया, ये 1/4 आ गया, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। दूसरा इसी प्रकार जब c/a करूँ मैं, यानी कि इसके गुणांक c अचर पद 1 और a की जगह में x² का गुणांक यानी s² का गुणांक 4 है, तो c की जगह में 1 है, a की जगह में 4 है, तो 1/4 इसका भी आ रहा है। अतः इसका भी संबंध की सत्यता की जांच हो जाती है। ये यहाँ पे बच्चे सत्यता बिल्कुल, संबंध की जांच जो बिल्कुल एकदम सही है। ये हो गया दूसरा सवाल। अब इसी तरह तीसरे सवाल की बात करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिख रखा है बच्चे 6x² -3 -7x। तो थोड़ा सा इसको सीधा सीधा कर लो, क्योंकि पहले x² होता है मानक रूप में, क्योंकि मानक रूप आप जानते हैं ax² + bx + c ऐसे होता है। तो पहले x² का पद है, फिर x वाला पद है, फिर अचर पद है। तो इसको अगर सीधा सीधा लिख लिया जाए, मतलब 6x² और 7x को पहले लिख लो तो -7x और 3 को बाद में लिख लो तो -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे क्या करेंगे, मैंने कहा था कि गुणा इसके क्या करना है, गुणनखंड करना है शून्यक निकालने के लिए। उसके लिए अचर पद लेना है और x² का गुणांक जो है ये लेना है। 6 × 3 यानी 6 × 18 आ जाएगा। यानी कि 18 के ऐसे गुणनखंड करना है बच्चे कि 7 सेट हो जाए घटाने में, जोड़ने या घटाने में, जैसा भी आपको समझ में। तो 18 के गुणनखंड अगर किया जाए तो यही तो गुणनखंड थे, इसको और थोड़ा से तोड़ दिया जाए तो 2 × 3 × 3 इस प्रकार से बन जाएगा। यदि मैं इसको ऐसे सेट करूं कि 2 × 3 × 9 कर दूं बच्चे, इसका 2 ऐसे ही रखूं और 3 का गुणा 3 के साथ करके 9, यानी 18 के 2 भागों में इस प्रकार से तोड़ दिया, 2 और 9 में। तो यदि 9 से 2 को मैं घटाऊं तो क्या 7 नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये सेट हो जाएगा 6x² और 7 को मैं सेट कर सकता हूँ 9 - 2, 9 - 2 करने में 7 आ जाएगा, बाकी का सेम, और बराबर में 0 रख दो क्योंकि शून्यक निकालना है। इसको फिर उसी प्रकार 6x² -9x का गुणा x 9 के साथ, फिर माइनस का -2 के साथ, तो प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। कॉमन लेंगे उसी तरह। देखिए 6 से और 9 से क्या कॉमन मिलेगा, 3 कॉमन मिलेगा और एक x कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से 3 गया तो बच्चे 2 बचा, और x यहाँ पे 1 गया तो 1 x बचा, माइनस 3 यहाँ से कॉमन चला गया था तो 3 बचा था, x तो पूरा कॉमन चला ही गया था, प्लस इधर से देखो कुछ कॉमन मिलेगा क्या, 2x है, इधर 3 है, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है, 2x - 3 सेम रहेगा बराबर 0। अब दोनों से क्या कॉमन मिलेगा, 2x - 3, तो यहाँ पे बचेगा बच्चे 3x + 1 बचेगा और बराबर में 0। अब यदि आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसके गुणनखंड बन रहे हैं 2x - 3 और 3x + 1, तो एक एक गुणनखंड को अगर 0 के बटे में भेजें तो 0 हो जाएगा। तो एक बार ये बराबर 0, फिर दूसरी बार ये बराबर 0। तो यहाँ पे लिख लिया जाए अगर 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 को प्लस बना दिया उधर जाके, तो x बराबर हो गया 3/2। एक x का मान बच्चे आ गया 3/2। अब एक बार इसको 0 कर दो, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, तो x बराबर -1/3 आ गया। अब इनमें से किसी को भी अल्फ़ा मान लो और किसी को भी बीटा मान लो। मान लिया ये अल्फ़ा और मान लिया ये बीटा। जो गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध था उसकी सत्यता की जांच करना है। संबंध बच्चे ये है कि अल्फ़ा + बीटा करने से -b/a होना चाहिए। ये गुणांकों के साथ शून्यकों का संबंध है। दूसरा संबंध ये है कि शून्यकों का अगर गुणा किया जाए तो अचर पद बटे a के बराबर होगा। ये दूसरा संबंध है। तो पहले संबंध की बात करें कि अगर शून्यकों का योग किया जाए तो कितना हो रहा है, तो देखिए एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है,
तो यानी 3/2 और प्लस -1/3 है, तो प्लस और माइनस करने से ये माइनस हो जाएगा 1/3। सूत्र में प्लस होता है, लेकिन बीटा की जगह में जैसे माइनस के 1/3 रखोगे तो ये वाला प्लस बच्चे तुरंत माइनस बन जाएगा। अब इसको हल करेंगे, एलसीएम ले लिया 3 और 2 का बच्चे 6 एलसीएम, तो 2 से भाग दिया 6 में 3, 3 त्रिक 9 हो गया, माइनस 3 से भाग दिया 6 में 2 आया, 2 1 कम 2 हो गया। तो कहीं ना कहीं 9 - 2 यानी 7/6 ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा करने से। और उसी प्रकार अगर -b/a देखा जाए तो -b की जगह में यहाँ पे क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये b की जगह में -7 है, तो पहले से सूत्र में माइनस है और b की जगह में -7 हो गया। और बटे a की जगह में यहाँ बच्चे क्या हो जाएगा, a की जगह में यहाँ 6 हो जाएगा, तो a की जगह में 6 हो गया। तो देखिए माइनस ये और माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस का 7/6 यानी ये भी 7/6 आ रहा है और ये भी 7/6 आ रहा है। तो इसका जो बच्चे संबंध था यानी योगफल वाला जो शून्यकों का गुणांकों के साथ संबंध था वो यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई है। दूसरे यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे कि शून्यकों का गुणा करने से, यानी शून्यक यहाँ पे एक शून्यक 3/2 है, तो 3/2 और गुणे दूसरा है -1/3, तो माइनस का 1/3 कर लिया। अब इसका गुणा कर दिया, -1 का गुणा 3 के साथ तो माइनस का 3 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 के साथ तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 से ये कट सकता है बच्चे, 3 1 कम 3, 3 दूनाएँ 6, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस का, मतलब माइनस के 1/2 आ रहा है शून्यकों का गुणा करने से। दूसरा ये कह रहा है कि शून्यकों को गुणा इसके गुणांक c/a के बराबर है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे c की जगह में क्या है, c की जगह में बच्चे -3 है, तो यहाँ पे c की जगह में मैंने -3 रखा और a की जगह में आप यहाँ पे देखिए क्या है, a की जगह में यहाँ पे बच्चे 6 है, तो यहाँ पे मैंने 6 रखा, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ये भी -1/2 आ गया। यानी कि ये वाली जो संबंध है, इस संबंध की सत्यता की भी जांच हो सकती है और करके दिखाया मैंने। तो इस प्रकार से बच्चे इन सवालों को करना है। तो आशा करते हैं ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। अगर आ रहे हों तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए भाई। अब इसमें से जो सवाल यहाँ पे दिए गए हैं उसको मैं 3 सवालों को मैंने आपको बताया, बाकी के जो 3 सवाल हैं इनको मैं शार्ट फॉर्म में बताए दे रहा हूँ कि कैसे करना है। इन सवालों को आप बढ़िया से घर में करने का प्रयास करिएगा, फिर यदि आपको नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करेंगे तो आपको बताया जाएगा। देखिए इस पे क्या करना है, ये द्विघात समीकरण के रूप का है, तो इसको पहले द्विघात समीकरण के रूप का ऐसे बना लेना है, 4u² + 8u, और यहाँ पे अचर पद का रूप नहीं है तो अचर पद की जगह में 0 रख दिया जा सकता है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 0 रख दिया। यह उसी प्रकार से बच्चा बन जाएगा ax² + bx + c। भैया यहाँ पे x था, यहाँ पे u हो गया है, बस यहाँ पे c था, c की जगह में 0 हो गया है। इतनी सी बात यहाँ पे आपको ध्यान देनी। ये वाला आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है भैया, अचर पद तो है, अचर पद तो है, लेकिन चर पद का स्क्वायर वाला पद है केवल, और एक घात वाला पद नहीं है, मतलब b के गुणांक में जो एक चर होता है वो वाला पद नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे t² हो गया, t², तो प्लस का 0 × t, ये सिंगल वाला जो पद है, सिंगल चर वाला जो पद है, उसके गुणांक में अगर 0 रख दिया जाए तो ये पूरा पद 0 हो ही जाएगा। तो जब पूरा पद 0 हो जाएगा तो इस पद को रखने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए सवाल में नहीं रखा गया। लेकिन आप बना तो सकते हैं ना इसको इस तरह से सवाल हल करने के लिए, और अचर पद माइनस का 15 दिया ही है, तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से ax² + bx + c के रूप का बन जाएगा, और इससे तुलना करा के आप निकाल लेंगे जैसे 2-3 पिछले सवाल किए गए हैं। उसी प्रकार ये वाला तो सिंपल दिया ही है, ax² + bx, b की जगह में यहाँ पे 1 है और c की जगह में -4 है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को बच्चे आप करने का प्रयास करिएगा। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में अगले सवाल को लेकर के आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद बच्चे, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।